गुड मॉर्निंग है सभी को। मार्केट हो चुका है स्टार्ट और देखते हैं कहाँ बनता है रेजिस्टेंस सपोर्ट। 20,000 का अभी है सपोर्ट, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएगा 20,100 पे। बिल्डअप सभी हो रहे हैं तो 20,100 का सपोर्ट हो जाएगा एंड 20,300 दिखा, लेकिन 20,200 पे हो जाएगा अपने। ओके, तो सपोर्ट हो गया हमारा 20,100 का 2100 एंड हम एक और लगा लेते हैं 2200। ये हमारा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी बिल्डअप चल रहे हैं, थोड़ा 2-3 मिनट और इंतजार करते हैं, 2-3 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और अभी 20,000 पे है, थोड़ी देर में वो 20,100 पर आ जाएगा और 20,300 पर है, वो थोड़ी देर में 20,200 पर आ जाएगा। ओके, तो एक लेवल हमारा हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये बॉटम एंड सेकंड बॉटम लेवल। ये है सेकंड बॉटम, बॉटम। इसके अलावा हो जाएंगे ये एक लेवल ये और एक लेवल ये। इसके अलावा और भी पहले बिल्डअप देख लेते हैं। हम्म, एक हो गया ये और एक हो गया। ओके, टॉप लेवल हमारा और सेकंड टॉप लेवल ऊपर है, यानी कि ये है टॉप लेवल और ये है सेकंड टॉप लेवल। बाकी जो दो हैं ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का मिड लेवल और ये हो गया हमारा सपोर्ट का मिड लेवल। ओके, तो 6 लेवल हैं आज मार्केट में। सपोर्ट अभी भी 20,000 पर है और 20,100 पर शिफ्ट हो जाएगा ये कुछ टाइम में, कुछ देरी में। तो बॉटम से, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टॉप से डाउनवर्ड्स के साइड शिफ्ट हो रहा है, तो बॉटम लेवल तो मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंगली। लेट्स सी। जी, तो अगर ट्रेड की बात करें, फिलहाल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 20,200 और 20,100 का सपोर्ट। और ट्रेड की अगर बात करें तो सेफ ट्रेड है हमारा बॉटम लेवल से। ओके जी, और यहाँ पर मार्केट नीचे आते हुए, और रिस्की ट्रेड है हमारा इस लेवल से कॉल का ट्रेड और नीचे से भी कॉल का ट्रेड। ये है रिस्की। ओके, कहाँ गया ये। यहाँ से इस लेवल से कॉल का ट्रेड एक बनता है यहाँ के लिए, सेफ ट्रेडर्स के लिए, जो सेफ चलते हैं वो उनके लिए। रिस्क की जो थोड़ा बहुत लेते हैं, रिस्क ले सकते हैं ट्रेड्स में, वो यहाँ से परचेस कर सकते हो, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं रिस्की ट्रेड से। ओके, और इसके अलावा क्योंकि सपोर्ट अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि एक ट्रेड है जो कि डेफिनेटली रिस्की ट्रेड है। यहाँ से भी ट्रेड बनता है यहाँ के लिए। तो कुल मिला के अभी तक बुलिश दिख रहा है मार्केट। सपोर्ट जैसे कि कल डाउन से अप शिफ्ट हुआ था और रेजिस्टेंस वहीं पर है 200 के ऊपर, तो ऐसा ट्रेड हम कर सकते हैं इंतजार करते हुए। ओके, तो जब लेवल पे हमें मिले, लेवल आज जैसा कि एक मैंने बात किया था कल या परसों, शायद कल बात किया था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो मैंने बोला था कि किसी दिन 4 होते हैं, कल लेवल्स ये 4 थे, 1 2 3 4, आज अगर आप देख रहे होगे 6 है टोटल, राइट।
1 2 3 4 5 है ना, बॉटम लेवल, सेकंड बॉटम लेवल, सपोर्ट मिड लेवल, रेजिस्टेंस मिड लेवल, सेकंड टॉप लेवल और टॉप लेवल। तो इस दिन मूवमेंट मार्केट में रहता है, मिल जाता है अच्छा। और इस 6 लेवल में से कौन सा परफेक्ट एंट्री लेवल है हमारा, वो हम देखेंगे डेटा के अकॉर्डिंग। तो डेटा में क्या बोल रहा है, डेटा में ये बोल रहा है कि सपोर्ट शिफ्ट हुआ डाउन से अपसाइड, यानी कि बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस 200 पर है, ओके, यानी कि नॉर्मल। तो अगर कहीं हमें मार्केट रिस्क की एंट्री पे या सेफ एंट्री पे मिल जाता है तो हम ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर सेफ एंट्री पे ले, रिस्की ट्रेडर रिस्की पे ले। कहने का मतलब है कि सुबह के बिल्डअप्स के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश दिख रहा है, अगर बाद में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो देखेंगे। फिलहाल मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है। इंतजार है हमें, किस बात का इंतजार है हमें, बस हमारे एंट्री लेवल का, कि एंट्री लेवल पे आ जाए तो वो एक बेहतर होगा। कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, अभी सही हो गया, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम कि हाँ, ये 6 लेवल है हमारे, और मार्केट फिलहाल बुलिशनेस दिख रहा है सुबह से, सुबह के बिल्डअप्स के अकॉर्डिंग, ओके। सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस 200 पर है, लेकिन अभी एक चेंज हुए हैं बिल्डअप्स, ओके, जो दिख रहा है सामने। चेंज तो फिलहाल नहीं कह सकते, धीरे धीरे वेट करना होगा। हाँ, लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है कि शायद हमें एक सेफ ट्रेड मिल सकता है, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, ऐसा लगता है। देखते हैं, अगर मिला तो बहुत अच्छा होगा। बशर्ते बस शिफ्टिंग में कोई चेंजेस ना हो तो। वैसे तो एक बिल्डअप दिख रहा है 20,150 पे, लेकिन देखते हैं, उससे ज्यादा बिल्डअप ऑलरेडी है 20,300 पे। तो फिलहाल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक कि 20,150 का बिल्डअप 20,300 से ज्यादा हो जाए। जी। तो एक और चीज है कि रेजिस्टेंस के साइड से अब जो है बियरिश प्रेशर दिखने को मिलना स्टार्ट हो गया है। डेटा की अगर हम बात करें तो जो अभी मैं कुछ मिनट पहले बात कर रहा था कि अगर 20,150 का बिल्डअप 20,300 से ज्यादा हो जाता है तो टेंशन लेने वाली बात है, और वो हो चुका है। तो 20,150 का बिल्डअप ज्यादा हो चुका है 20,300 से, और ये काम करेगा कहीं ना कहीं बेरिश का। तो अगर ये काम करेगा बेरिश का तो मार्केट पहले एक ऊपर का मूवमेंट देना चाहिए, राइट, क्योंकि सपोर्ट भी शिफ्ट हुआ है अपवर्ड्स की साइड में। देखते हैं, देखते हैं, इंतजार इस बात का हमें करना है आज फिलहाल अभी, कि इस लेवल पे अगर आया मार्केट तो हमें सिर्फ ट्रेड बाय करना है, यानी कि कॉल का बाय करना है। इस लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा रिस्की लग रहा है। वैसे तो रिस्की ट्रेडर्स कर सकते हैं, लेकिन जब रिस्क हमें पता है कि रिस्क है तो करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो या तो हम इस लेवल का वेट करें या फिर इस लेवल का वेट करें, क्योंकि रेजिस्टेंस के साइड से जो बेयरिश प्रेशर दिख रहा है तो वो यहां से हमें एक मूवमेंट मिल जाएगा। और इस ट्रेड को हम नहीं ले सकते, कारण है सपोर्ट शिफ्ट हुआ है अपवर्ड्स की साइड में। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, फिर करते हैं बात। ये फ्लक्चुएशन क्या करते हैं आपको पता है? ये फ्लक्चुएशन आपको डराते हैं और लुभाते हैं कि देखो देखो मैं गिर रहा हूं, आओ मुझे बाय कर लो। हाँ? और इस जाल में कई लोग फंस जाते हैं और उस लाल और हरे कैंडल का शिकार हो जाते हैं। नहीं होना है हमें उस लाल और हरे कैंडल का शिकार, हमें सिर्फ इंतजार करना है। फिलहाल मैंने भी कोई ट्रेड लिया नहीं है, वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करना ज्यादा बेहतर है। ओके, रेजिस्टेंस साइड से एक और अभी देखने को मिल रहा है, 20,100 पर भी प्रेशर बन रहा है, ओके। तो अगर ये ऐसा कुछ हुआ और 20,100 पर ही रेजिस्टेंस भी आ गया तो फिर मॉर्निंग क्या फर्स्ट हाफ में ही बेरिश प्रेशर पूरा मिल जाएगा, और मतलब बेरिश मूवमेंट्स मिल जाएंगे। फिर कहीं कहीं पूरे दिन मार्केट साइडवेज ना हो जाए, संभावनाएं दिख रही है ऐसा कुछ। जी, ये है रेजिस्टेंस साइड से बेरिश का कमाल, बेरिश बिल्डअप्स का।
सपोर्ट के साइड में देखने वाली बात है कि सपोर्ट वही रहता है या सपोर्ट अगेन चेंज होकर जहां से शिफ्ट होकर 20,100 पर आया है वापस 20,000 पर जाता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। हमारे सेफ लेवल पर आ तो चुका है और बिल्डअप जो है अभी भी ठीक है फिलहाल। वैसे तो इंक्रीजमेंट तेजी से 20,000 पे हुआ तो है, लेकिन ये कंटिन्यू रहता है या बस यहीं तक रहता है, लेट्स सी। 20,000 और 20,100 का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही क्लोज हो चुका है। ऐसा लगता है कि अगेन सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 20,100 से 20,000 के ऊपर। हम्म लेकिन 20,050 पर भी बिल्डअप्स तो हैं। देखते हैं, इंतजार करने वाली बात है। ऐसे में हम पैनिक नहीं होते। देखो, वो बात अलग है कि हाँ आप बहती गंगा में हाथ धो लो, है ना, कि गिर रहा है चलो ले लिया, ऐसे में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो ऐसे ट्रेड्स में, है ना। लेकिन मैंने जनरली किया नहीं और करता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे जब तक कंफर्मेशन ना मिले, चीजें कंफर्म ना रहे, मैं चाहे वो कितना भी गिरता जाए या कितना भी उड़ता जाए, वैसे ट्रेड्स में बैठना बेवकूफी रहता है। क्योंकि ये स्पाइक्स जो होते हैं वो कब आपको लेके चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इंतजार करना, धैर्य करना और अच्छे से चीजों को, है ना, जो चीजों को अच्छे से वो होने देना, कंप्लीट कंफर्म होने देना, वो ज्यादा बेहतर होता है। ये ट्रेड बहुत ही तेजी में हुआ, सेफ लेवल तक हमारे आया, सेफ लेवल से अगेन बाउंस बैक हुआ है, लेकिन ये बहुत ही स्पीड था, ऐसे में शायद ही कोई एंटर कर पाया हो। और तब भी जबकि 20,000 पे बिल्डअप्स सपोर्ट्स के हो रहे हैं, लेकिन 20,050 पर भी बिल्डअप्स है, तो मुझे लगता नहीं कि उतनी घबराने वाली बात है कोई, है ना। तो लास्ट बॉटम तो मार्केट का यही दिख रहा है। जब तक कि जो 20,050 का बिल्डअप है वो कहीं और डाउन साइड ना होने लगे, दिखने लगे। तो आपने देखा क्यों मैंने बोला था ये रिस्की ट्रेड्स रिस्की है ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साइड से ऑलरेडी बिल्डअप्स हो रहे थे बेरिश का। इसको हम हटाते हैं, ज्यादा रहने देते हैं, अभी और वेट करते हैं। हाँ, तो काफी क्लोज हो चुका है वॉल्यूम, बहुत ही क्लोज, मतलब बहुत ही क्लोज, बस लगभग 1 लाख के अप्रोक्स जो है रह चुका है। तो बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, वो तुरंत हो जाएगा, एक्सपायरी है क्योंकि। लेकिन रेजिस्टेंस के साइड से जो बियरिश प्रेशर कंटिन्यू जो बन रहा है वो फिर मार्केट को ये करेगा कि रेजिस्टेंस बना देगा 20,100 को और सपोर्ट अगेन बना देगा 20,000 को, तो मार्केट फिर और नीचे। फिलहाल क्या है, 20,100 है रेजिस्टेंस और सॉरी 20,100 है सपोर्ट और 20,200 है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर बिल्डअप्स कुछ ऐसे हुए कि 20,100 पे बियरिश की तरफ से दिख रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ से बियरिश दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है फिर वो 20,100 बन जाएगा और सपोर्ट जो है वो 20,000 बन जाएगा। और फिर हम फिर हम कहीं ये लेवल्स का वेट करेंगे, बियरिश का फिर वेट करेंगे, बुलिश का नहीं करेंगे। लेकिन थोड़े बिल्डअप्स को और बनने देते हैं, देखते हैं, एक्सपायरी है, आराम से करते हैं। ओके। अच्छा, बहुत लोग एक्सपायरी के दिन को, है ना, ये समझते हैं कि एक्सपायरी के दिन ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है। एक्सपायरी के दिन बहुत लोग करते भी हैं जिनका, है ना, खासकर मतलब बहुत लोग ये ऐसा भी करते हैं कि फंड कम है तो चलो एक्सपायरी के दिन करते हैं। एक्सपायरी के दिन देखो सिर्फ एक चीज होता है, बस कि प्रीमियम लो रहता है, आपको सस्ते में मिल जाता है, जिसकी वजह से आप क्वांटिटी ज्यादा लगा पाते हो। लेकिन क्या वो सही है होता है, क्या वो अच्छा होता है एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए? अगर गलती से आप अपोजिट में बैठ जाते हो या जिस ट्रेड में आप बैठे और वो अपोजिट चला गया, फिर क्या, फिर तो आपने जितना क्वांटिटी लगाया है उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा लॉस जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि एक्सपायरी कहीं ना कहीं डेंजरस भी होता है, सस्ते तो मिलते हैं ठीक है, लेकिन एक्सपायरी से बेटर होता है आपको नॉर्मल डे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पूरा डीके भी होता है ना, ज्यादा डीके होता है, नॉर्मल डेज में कम डीके होता है। तो इन सब चीजों को भी नजरिए में रखना जरूरी है, बजाय कि सिर्फ ये नजरिए में रखना कि चलो एक्सपायरी है, सस्ता मिलेगा, ज्यादा उठा लेते हैं क्वांटिटी। ओके। 20,100 पर भी बहुत क्लोज हो चुका है वॉल्यूम्स 20,200 से, और सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है 20,000 पर। चलिए सपोर्ट हम कर लेते हैं 20,000 को, ये हमारा 20,100 से आ चुका है 20,000 पर।
सपोर्ट 32,94,000 अभी और बढ़ गया 33,04,896 और जो पहले था 20,100 पर वो अभी है 32,47,007। अब ये देखना है कि क्या ये सपोर्ट बरकरार रहता है 20,000 पर या वापस से शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। अगर वापस शिफ्ट हो गया फिर तो यही बॉटम लेवल है, अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो और नीचे है। यहां से अब ऊपर के ट्रेड के बजाय ये नीचे की ट्रेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस की साइड से भी बेयरिश प्रेशर है। हाँ, वो रिस्की डेफिनेटली रहेगा। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो वाई के जरिए 20,100 हो चुका है, रेजिस्टेंस भी नीचे आ चुका है जी। क्या बिल्डअप चेंज हुए हैं और क्या तेजी से चेंज हुए हैं, है ना। और होता है बहुत बार ऐसा चेंजेस होते हैं। ओके, तो अगर ये कंटिन्यू रह जाता है, कंटिन्यू मतलब कि जैसे अब नीचे साइड दोनों शिफ्ट हो चुके हैं तो 20,100 पर रेजिस्टेंस है और 20,000 पर सपोर्ट है, फिर तो हमारा यही लेवल है, यानी कि हम ऊपर के इस दो लेवल को हटा देते हैं। अब जो हमारा बॉटम लेवल है वो क्या हो गया, ये है, और सेकंड बॉटम लेवल ये है, और सपोर्ट का मिड लेवल ये है, रेजिस्टेंस का मिड लेवल ये है, और सेकंड टॉप लेवल ये है, और टॉप लेवल ये हो गया। तो सेफ ट्रेड जो है अब ये यहां पर हो गया है ना, यहां पर सेफ ट्रेड हो गया पुट का टॉप से, बहुत ही सेफ ट्रेड मतलब। अगर रिस्की ट्रेड की बात करें तो हर एंट्री पॉइंट से रिस्की ट्रेड्स हैं पुट्स के। ओके, पुट्स के हर लेवल से, इन लेवल से, टॉप से रिस्की है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है नीचे और सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है। ओके, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है। अब देखना है 20,050 का बिल्डअप क्या करता है, 20,050 का बिल्डअप क्या करता है। हालांकि मैं फिलहाल जो है इस ट्रेड को लेने के फिराक में हूं इस लेवल से। ओके, पुट का ट्रेड क्योंकि सपोर्ट तो हो ही चुका नीचे से, और रेजिस्टेंस भी वाई के जरिए शिफ्ट हो चुका है। वॉल्यूम्स का बस इंतजार है, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ हजारों में रह चुका है वॉल्यूम्स भी, तो वो भी कुछ देर में हो जाएगा। कॉल का सेफ ट्रेड हमारा यहां से, ये सेफ ट्रेड यहां से अब बनेगा। रिस्की ट्रेड हर जगह से है, कारण ये है, हर जगह से क्यों है, कारण ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों शिफ्ट हुए डाउन साइड, तो ये एक बेहतरीन बियरिश मार्केट को शो करता है, बेहतरीन। तो यहां से मैं एक ट्रेड लेने वाला हूं इस लेवल से। स्ट्राइक प्राइस अगर मैं बताऊं तो 20,150 का पुट बाय करने वाला हूं मैं। नजर हम कंटिन्यू रखेंगे वैसे 20,150 और 20,050 के भी ऊपर। बिल्डअप्स काफी हैं, बहुत जगह बिल्डअप्स बने हुए हैं। रेजिस्टेंस का अगर देखें बिल्डअप तो 20,150 के ऊपर भी है बिल्डअप्स, रेजिस्टेंस साइड से, अपवर्ड्स की साइड। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। सपोर्ट के साइड से भी जो मैंने बोला था कि हाँ हमारा 20,050 का बिल्डअप बन रहा है, वो भी इंक्रीज होते हुए धीरे धीरे, तो फिर ये मार्केट को बुलिश बना देगा अगर वैसा कुछ हुआ तो। फिलहाल कुछ धीरे धीरे है। 150 का अगेन क्लोज हो चुका है, बहुत ही क्लोज हो चुका है, बहुत क्लोज। तो जैसा कि मैंने बोला था कि यहां पर मैं एंट्री करूंगा, और किया मैंने एंट्री, और मैं अब इसको एग्जिट भी कर चुका हूं, पूरे अपने लेवल तक नहीं बैठा, क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक ही है कि क्वांटिटी मेरी ज्यादा ज्यादा है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि डीके ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी जाहिर सी बात है, डीके तो होना ही है। ओके, तो ऐसे टाइम में टारगेट तक होल्ड करने से बेहतर है कि आप कोशिश करो, अगर आप समझ सकते हो कि हाँ डीके कैसे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना जा सकता है,
तो बेटर है कि आप उसे बुक कर लो और 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 उसके बाद फिर नए मूवमेंट का, नए ट्रेड का इंतजार करो। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला, मैं एग्जिट कर चुका हूं और मैंने बताया था कि 20,150 का स्ट्राइक में लेने वाला हूं। मैंने इसमें कुछ किधर गया, अभी जो एग्जिट किया 113 के आसपास एग्जिट किया, 113 पर। ओके, अभी चल रहा है उसका 106 और गया भी था 120 तक। मैं 120 पे एग्जिट करने वाला था। एक्चुअली मैं पूरा टारगेट तक होल्ड करने वाला था, लेकिन डीके जो होता है ना एक्सपायरी के दिन, ये आपको है ना अपने साथ लेके जा सकता है, जैसे खुद जाता है वो डीके। ओके, तो बेहतर होता है कि आप समझो मार्केट को और एग्जिट करो। देखो, एक्सपायरी के दिन सिंपल सी बात है कि भाई लंबा होल्ड करने से बेहतर है बुक करना, है ना, कि मैक्स पॉइंट उतना ही मिलने वाला है। ये एक्सपीरियंस की बात है, आप जैसे जैसे आगे आगे एक्सपीरियंस करोगे वैसे वैसे आप चीजें समझोगे। अब देखो क्या डीके हुआ है, सिर्फ इतने में ही मार्केट वहीं पे है जहां मैंने एग्जिट किया, यही यही लेवल है बिल्कुल। ओके, मैंने एंट्री कहाँ किया, मैंने एंट्री यहाँ किया। जो प्रीमियम इस टाइम चल रहा था वो प्रीमियम अब यहाँ चल रहा है, सोचो। ओके, चीजें जब आप समझ जाओगे ना, चीजें आप जब देखोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे, तो खुद ब खुद प्रॉफिट बनाने लगोगे। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी जो भी हमने थोड़ा एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है, तो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं इसको। मैं सोच रहा हूँ कि और भी कुछ ट्रेड्स हो जाए तो एक ही बार दिखाऊं, या फिर चलो दिखा देता हूँ कैसे ट्रेड्स हुए और कहाँ पे मैंने एंट्री किया इस चार्ट के ऊपर, एंड बुक कैसे किया। जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था, मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा। ओके, और यहाँ से हमारा टारगेट तो एक्चुअली यहाँ तक था, लेकिन मार्केट अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्डअप भी क्रिएट कर रहा है ऊपर की साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया 20,050 पे और 20,150 पे भी बिल्डअप सब हो रहे हैं। डाउन साइड होके अब टॉप साइड हो रहे हैं, मतलब अप साइड हो रहे हैं। ओके, ऊपर से एक्सपायरी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड करना सही नहीं है, प्रीमियम डीके हो रहा। ओके, अब तो काफी डाउन चल रहा है, बहुत ही डाउन चल रहा है। मतलब सोचो आपकी मेरी एंट्री प्राइस यहाँ थी, मैंने जब यहाँ एंट्री किया, और मेरी अभी फिलहाल एंट्री प्राइस से यानी कि एलटीपी से तकरीबन कितना 12 पॉइंट डाउन चल रहा है, मार्केट यहाँ चल रहा है, समझ रहे? तो मैंने यहाँ एंट्री किया और यहाँ तक जब मार्केट आया, तकरीबन मुझे कितने, तकरीबन मुझे 20 पॉइंट्स मिल रहे थे। ओके, 20 18 पॉइंट समथिंग। ओके, फिर जब ये फ्लक्चुएट हुआ थोड़ा ऊपर रिवर्स, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके, बिल्डअप्स की जो मैं बात कर रहा था, ये बिल्डअप्स आप देख सकते हो। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ये बिल्डअप्स है ना। पहले कहां से कहां हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया 20,300 से रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस की साइड से 20,300 से शिफ्ट हुआ पहले 20,200 पर, फिर 20,200 से शिफ्ट हुआ 20,100 पर, अभी कहां है 20,100 पर ही है। ठीक है, क्या है ये रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 20,000 पे है फिलहाल, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ, दिख रहा है। ओके, ये कहा था पहले, ये मॉर्निंग में एक्चुअली 20,000 पे ही था, फिर शिफ्ट हुआ ये 20,100 पे, इस पे ये शिफ्ट हुआ। ओके, और फिर अगेन ये वापस से अब कहां पे है, 20,000 के ऊपर है। ठीक है, लेकिन अब जो जो मैं बिल्डअप्स की बात कर रहा हूं, जो नए बिल्डअप्स की बात कर रहा हूं, वो अगर आप देखोगे, ये तो है हाईएस्ट वॉल्यूम। ओके, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम ये दिख रहा है आपको 38 लाख, 51 लाख, 38 लाख, किसके ऊपर 20,050, सॉरी 20,100 के ऊपर। ठीक है, ये तो है ही। लेकिन थर्ड, ये तो यहां से एक्चुअली शिफ्ट हुआ ना, 20,100 पे सपोर्ट था, 20,000 पे शिफ्ट हुआ। अब ये 20,050 पे अगर देखें तो एक बिल्डअप हो रहा है, थर्ड वॉल्यूम, थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम। अगर ये होता रहा तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ही रहेगा। फिर यहाँ से जो हमारा सुबह का जो फिर हमने किया था, कहाँ कहाँ से ट्रेड था, वो चीजें फिर बनेगी। और अगर ये बिल्डअप जो हमें नीचे भी दिख रहे हैं 33 लाख, 33 लाख, अगर इधर कहीं हो गया, ये जो वॉल्यूम है अगर इससे क्रिएट ज्यादा वॉल्यूम हो गया इधर कहीं, फिर मार्केट बेरिश ही रहना है। एक और जो रेजिस्टेंस की साइड में बात करूं, रेजिस्टेंस की साइड जो मैं बात कर रहा था कि 20,150 पे हमारा क्रिएट हो रहा है ये 44 लैक्स। ओके, 20,100 पे अभी क्या है, 20,100 पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, लेकिन अब शिफ्ट कहां से हुआ, यहां से ये शिफ्ट हुआ यहाँ पर, अब ये अगेन शिफ्ट हो रहा है कहां पे, यहाँ पे। शिफ्ट एक्चुअली ये बिल्डअप हो रहे हैं, तो अभी बिल्डअप हो रहे हैं, और अगर कहीं ये कंटिन्यू इंक्रीज रहा दोनों, ये रेजिस्टेंस साइड और सपोर्ट साइड, तब फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, और अच्छा खासा बुलिश हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड में बिल्डअप हो रहे हैं, सपोर्ट साइड में भी और रेजिस्टेंस साइड में। तो इस पे नजर बना के रखनी है। अगर ये बिल्डअप नहीं हुए तब तो मार्केट बेरिश रहेगा, लेकिन अगर बिल्डअप इंक्रीज होते रहे, अगर इंक्रीज होते रहे, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लिए बुलिश मार्केट क्रिएट कर देगा, और फिर हम बुलिश के साइड में भी बैठे। ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था, जो बुक किया यहां से इस कैंडल पे, ये वाले कैंडल का जो मैंने बुक किया है प्रॉफिट, वो फिलहाल ये है। ओके, अभी इसका देखो 93 एलटीपी चल रहा है। राइट, मार्केट कहां पे है, देखो डीके क्या होता है, आप जो बोलते हैं ना एक्सपायरी 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 बहुत अच्छा होता है ना, एक्सपायरी के दिन तो बहुत प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट सिर्फ इसलिए होता है ना आपका कि आप क्वांटिटी ज्यादा लगाते हो तो आपको लगता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ओके, लेकिन डीके
बहुत ज्यादा होता है, तो एक्सपायरी से कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा कि संभल के ही रहना चाहिए। ओके, डरना तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि संभल के रहना चाहिए। ओके, अभी देखो मार्केट जहां से मैंने एंट्री किया, मार्केट कहाँ वहीं चल रहा है, उससे थोड़ा नीचे चल रहा है, और अभी क्या चल रहा है 92 मेरे से अभी 10 पॉइंट नीचे है ना, 10 से 12 पॉइंट नीचे। मैं 104 पे 103 के आसपास मैंने एंट्री किया। ओके, अभी 92 चल रहा है और सेम मार्केट उसी जगह। तो ये होता है डीके, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन आपको संभल के, बहुत संभल के रहना चाहिए। ओके, तो बाकी फिलहाल देखते हैं बिल्डअप्स क्या होता है नहीं होता है। कुछ चेंजेस हुए सपोर्ट की साइड में भी, रेजिस्टेंस की साइड में भी, है ना। ये सपोर्ट इधर साइड में आप ध्यान देते रहो, बिल्डअप पे इधर भी रेजिस्टेंस की साइड में ध्यान देते रहो। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कहीं से अगर ट्रेड बनता है तो हम अगेन एग्जिट सॉरी एंट्री करेंगे, और देखते हैं फिर क्या होता है। Okay. देखो अभी मैं मोबाइल से आपके बताते बताते तक ही ये जो 20,150 का रेजिस्टेंस साइड का मैं बात कर रहा था, ये इंक्रीज होने लगा है। थोड़ा स्पीड इसने पकड़ा है अभी, है ना, स्पीड हुआ है इसका, ये इंक्रीजमेंट होने लगा है। एक और ट्रेड में चाहूं तो कर सकता हूं, यहाँ से कॉल का जो ट्रेड है वो देखते हैं। अगर सपोर्ट के साइड से थोड़ा कहीं अच्छा अपने को वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, प्रेशर मिल जाए बुलिश का, जो 20,050 की मैं बात कर रहा था, तो और भी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो अच्छा ट्रेड होगा। कॉल में अगर बैठा जाए तो मैं बैठना चाहूंगा 20,000 स्ट्राइक के ऊपर, 20,000 का कॉल जिसका एलटी अभी चल रहा है 100, है ना, 20,000 का कॉल। बहुत क्लोज हो चुकी है 20,050 और 20,100 का वॉल्यूम भी। वाह क्या मोमेंट है, एंट्री नहीं किया हमने लेकिन मोमेंट अच्छा है। मैं सोच ही रहा था एंट्री करने, तब तक ये निकल गया। कोई बात नहीं, बहुत ट्रेड्स मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। जल्दबाजी में, पैनिक होने में, देखो यही सब जो कैंडल्स बनते हैं ना, आपको पैनिक कर देते हैं, है ना, आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने पे मजबूर कर देते हैं। यार भाग रहा है, अब सुबह का इधर दिखा रहा था, गिर रहा है, चलो ले लो। हाँ, इधर दिखा रहा था, जा रहा उड़ रहा ले लो। तो कैंडल्स को देखोगे आप, जाहिर सी बात है पैनिकनेस होगा। बेहतर है आराम से सिर्फ अपने लेवल्स का वेट करो। लेवल्स का वेट करेंगे तो आराम से चाहे छोटा ही प्रॉफिट बुक कराओ। जैसे यही मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक्चुअली आज के दिन बन गया आपके लिए, कि ये एंट्री किया मैंने, यहां तक गया मार्केट। अभी मैं चाहता तो पूरा, अगर सपोज मैं पूरे टारगेट तक होल्ड करता इसको, तब तो मुझे लॉस बुक करना पड़ता इसका, है कि नहीं। लॉस बुक करना पड़ता ना इसका, अगर मैं टारगेट तक होल्ड करता तो, यहां तक अगर होल्ड करता। लेकिन दिख गया ना चीजें, यही एक्सपीरियंस आपका काम आता है, आपकी समझ आपको, है ना, जो है लॉस से बचाती है। यहां से एंट्री किया, परफेक्ट लेवल एंट्री बहुत अच्छा था आपका, आया आधे रास्ते तक, तकरीबन ये 60% टारगेट आपका आया। ओके, थोड़ा 40% कहीं ना कहीं रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि बिल्डअप्स वही, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि 20,050 और 20,150 पर भी हो रहे हैं, जो कि पुलिस का काम करेगा। क्योंकि नजर बना के रखने होते हैं, है ना, सब जगह नजर रखने होते हैं, जिससे कि आप सही डिसीजन ले सको। तो वो डिसीजन यहाँ पे करेक्ट हुआ कि नहीं? अगर मैं एग्जिट नहीं करता, अभी अच्छा खासा लॉस में रहता कुछ, अगर मैं टारगेट तक का इंतजार करता। तो ये समझ आपको मार्केट में जो है ना प्रॉफिटेबल बनाती है, सक्सेस बनाती है। आपको वो चीजें अच्छे से बशर्ते आनी चाहिए, समझ। पैनिक नहीं होना। पैनिक हो गए, अभी अभी इस मैं अब इसकी बात कर रहा हूं। ये कैंडल जो उड़ा, ठीक है, ये कैंडल जो उड़ा, ये निकला आपका कोई भी मतलब ह्यूमन नेचर है ये, ट्रेडिंग इसमें फील्ड में, ठीक है, कि ये हमने देखा इतना बड़ा कैंडल बना, चलो चलो बना, आप जब एंट्री करोगे ना, आपका एंट्री होते होते यहां तक पहुंच जाएगा। आप जब एंट्री करें, यहां कहीं एंट्री कर पाओगे, एकदम कैंडल के एंड में, जहां क्लोजिंग हुआ वहां कहीं आसपास एंटर किया, और वहीं से देखो थोड़ा ये रिवर्सल लिया, छोटा सा थोड़ा रिवर्सल लिया, इतने में आपका जो है ना पैनिकनेस पूरा पड़ जाता है, साइकोलॉजी पूरा खराब, माइंडसेट पूरा खराब, कि अरे अरे यहाँ से रिवर्स तो ना हो जाए, नीचे तो ना गिर जाए, फिर ये वो इधर गिरा था, फिर ये सब दिखने लगता है कि अरे सुबह भी गिरा था, ऐसा ना, ये कहीं थोड़ा सा बस ऊपर आने के लिए तो नहीं था, कहीं नीचे ना गिर जाए। ये चीजें मार्केट में लॉस करवा देती है। आप चीजें समझते नहीं हो, चीजों को देखते नहीं हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट एंट्री नहीं करते हो। परफेक्ट एंट्री हुआ ना अगर आपका, ये बात लिख लो, आप नोट कर लो अपने डायरी में, अपने माइंड में, हर जगह, ठीक है, कि अगर आपका परफेक्ट एंट्री हुआ ना, तो आप भले ही प्रॉफिट में ना निकलो, लेकिन लॉस में भी नहीं निकलोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट तो आप निकल ही जाओगे, समझे। कॉस्ट टू कॉस्ट तो आप आराम से, यानी कि आपने जितना भी बाई किया उसी के आसपास आप एग्जिट भी कर दोगे, इतना तो हो ही जाएगा, भले ही आपका प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी नहीं होगा, अगर आपने परफेक्ट एंट्री किया है तो वो परफेक्ट एंट्री क्या है? ये परफेक्ट एंट्री, ये लेवल्स है, समझ रहे हो? ये लेवल्स कोई ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लगाए गए हैं, ये बहुत ही मार्केट को समझने, देखने, एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत सालों का ये एक्सपीरियंस है ये लेवल्स। ये कोई कहीं से कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं किया हुआ कि यार इसने लेवल्स ऐसा आपको कहीं कहीं नहीं दिखा, कहीं आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, पूरे कोर्स पे देख लो, कहीं भी आपको ये ऐसे लेवल्स कहीं नहीं दिखे कि ऐसा लेवल डायरेक्टली बना दिया पहले ही, है ना, कि हाँ बस ये लेवल है, ऐसा कोई प्राइजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कि आपको ये पास में जाके ये सब बनाना है, कुछ कुछ ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन फलाना ढिमकाना करना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या देखना है आपको? सिर्फ देखना है रेजिस्टेंस क्या है, सिर्फ देखना है सपोर्ट क्या है, और वो लेवल्स आपको अपने आप ड्रॉ कर देने, बस। ये सारी चीजें इन डिटेल में जो मैंने एक बुक लिखी है,
अपना ही वो बुक क्या है, एक्चुअली वो एक्सपीरियंस है मेरा मार्केट से, जो मैंने सीखा है वही चीजें लिखी है उसमें कि कैसे आपको क्या करना है, क्या चीजें होती है। तो वो उसका नाम है निफ्टी रेंज एंड रिवर्सल। वो स्पेशली बुक सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना सिर्फ, और मैं बोलता हूँ कि आपको 50 चीजें 10 चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है ना। अलग अलग स्टॉक्स देखने की जरूरत है ना, बैंक निफ्टी देखने की जरूरत है ना, फिन निफ्टी देखने की जरूरत है, कोई अलग इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं सिवाय एक निफ्टी के अलावा। और वो बुक सिर्फ निफ्टी के लिए है, सिर्फ निफ्टी के लिए है। अगर अगर मैं इतने क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस से या ठोक बजा के जो बोलते हैं ना कि एकदम बुलंद होकर मैं क्यों बोलता हूँ कि निफ्टी में जो है आप आराम से करो, मतलब निफ्टी में सिर्फ करो, निफ्टी इनफ है आपके लिए। निफ्टी पे ही अगर आपने अच्छा फोकस कर दिया तो काफी है आपका, ना सिर्फ जॉब का सैलरी निकालने के लिए, ना सिर्फ बिजनेस का पेमेंट निकालने के लिए, ना सिर्फ है ना आपके एक्सपेंसेस निकालने के लिए, बल्कि एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी निफ्टी काफी। एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। ओके हाँ, जब आप निफ्टी से बहुत पैसा कमा लो, बहुत पैसा हो जाए आपके पास, तब वो बात अलग है कि आप अलग अलग स्टॉक्स में, आईपीओ में या इधर उधर इन्वेस्ट करते रहो, वो एक अलग बात है। लेकिन बात स्टार्टिंग की अगर है और बात एक अच्छा इनकम करने की है, तो आपको 50 इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है, 50 स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंडेक्स निफ्टी। मैं क्यों बोला अभी, मैं जो बात किया कि मैं क्यों इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ निफ्टी के बारे में, है ना, क्योंकि मैंने ना सिर्फ तकरीबन 2 से ढाई साल, तकरीबन 2 से ढाई साल सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे काम किया है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी। कोई स्टॉक नहीं, कोई अदर इंडेक्स नहीं, कोई बैंक निफ्टी नहीं, कोई फिन निफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं। और आप समझ सकते हो कि अगर किसी एक चीज पे आप अपना 2 से ढाई साल लगाते हो, उसको हर एक चीज को समझने के लिए, हर एक चीज पे फोकस करते हो, उसको बिहेवियर को उसके देखने के लिए, है ना, उसके बिहेवियर को समझने के लिए, उसकी सभी चीजों को समझने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि आप उसके बारे में, आप उस चीज के लिए कितना, है ना, एक्सपर्टीज उसमें हो जाते हो। हर एक चीज को, अब तो कैसा होता है ना, बहुत चीजें, बहुत से मैं चाहूँ तो बहुत ट्रेड मार सकता हूँ, इतने में भी बहुत सी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता, मैं आराम से वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि नहीं, क्या के लिए करना है। हमें पता है चीजें क्या होनी, ऑलरेडी मुझे पता है चीजें क्या होनी है, लेकिन मनमानी का क्यों करना है। मार्केट है ना, इससे डरना भी जरूरी है, एटलीस्ट बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो डरना जरूरी है, चाहे आप मार्केट में 50 साल एक्सपीरियंस क्यों ना हो, 30 साल एक्सपीरियंस क्यों ना हो, 20 साल एक्सपीरियंस क्यों ना हो, डरना तो जरूरी है। आपको पता है चीजें कैसे कैसे क्या हो सकता है, डेटा ये बोल रहा है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो कैसा क्या चार्ट बनेगा, क्या चीजें होंगी। ओके, जब आपको पता है तो फिर मनमानी करने वाली बात भी नहीं होती है ना। और कहीं भी ये भी चीज पता होती है कि हाँ कहाँ से परफेक्ट, ये जो लेवल्स है, क्यों मैं ये सेफ लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सेफ लेवल, ये सेफ लेवल क्यों है, ये इसके लेवल्स क्यों है ना, क्योंकि मार्केट पहले कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये मार्केट डिसाइड करता है। हम उसको रीड कर सकते हैं 98% तक, क्या 98% चांसेस है मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां से जब जाएगा तब मैं ये चीज करूंगा। लेकिन वो लेवल जो सेफ लेवल कह लो, ये जैसे ये लेवल है, मुझे ये पता है, 100% पता है, 98% नहीं 100% पता है कि यहां से जब मार्केट आएगा तो यहां से तो उसको रिवर्स लेना ही है, यहां जब मार्केट आएगा तो यहां से तो उसको नीचे गिरना ही है। ये कॉन्फिडेंस जब आता है, ये जब आपको, आप जब बहुत साल टाइम देते हो किसी एक चीज के ऊपर, तो ही वो कॉन्फिडेंस आता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो जरूरी नहीं, वैसे मुझे लगा कि हाँ मैंने एक कंटिन्यू एक चीज पे फोकस किया, 2 ढाई साल मुझे लगे, जरूरी नहीं आपको भी लगे। आज के टाइम में तो बहुत सी चीजें अवेलेबल भी है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने जब स्टार्ट किया था तकरीबन 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले की बात है, 6 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे। जब स्टार्ट किया था तब उस टाइम इतनी चीजें अवेलेबल भी नहीं थी, इतना क्रेज भी नहीं था मार्केट का, चीजें सिर्फ मुझे पता थी, है ना, कोई गाइडेंस वाली चीजें नहीं थी, है ना। उतना उस टाइम आप ये कह लो कि खुद को भी नहीं मतलब समझ में आता था कि कौन सा किसका मतलब जो है कौन सा कोर्स करे, क्या चीजें करे। तो लेकिन आज के दिन में सभी रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। ओके, बहुत सारी चीजें आपको जो है सिंपल तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन भले ही मार्केट में कितना भी सिंपल तरीका मिल जाए, चीजें मिल जाए, जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। ओके, जो आप मार्केट को जिस तरीके से समझते हो ना, वो सिर्फ आप समझ सकते हो। ओके, अब मैंने जिस तरीके से मार्केट को समझा, यानी कि निफ्टी को स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी को जिस तरीके से समझा है, जितना काम किया इस पे, तब ये लेवल्स जो है वो एक्सपीरियंस जब किया तब जाके ये लेवल्स बना सका, तब ये लेवल्स मार्केट में जो है समझ सका कि हाँ ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स मार्केट में बहुत ही परफेक्ट लेवल्स है, और ये कंफर्म लेवल्स है, ये चेंजेस लेवल नहीं, अब तक तो नहीं। हाँ मार्केट में आने वाले 5-10 साल बाद जब कुछ मार्केट और भी चेंजेस होंगे तब की बात अलग है, तब तो हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते रहेंगे ना कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। आज कुछ जो दुनिया में है नया हुआ, तो उस अकॉर्डिंग मार्केट क्या चेंजेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे रेगुलरली, है ना। तो ये एक्सपीरियंस आपका काम आता है। ओके, और एक्सपीरियंस ही है जो फिर आपको, आपके अंदर पेशेंस भी लेकर आ जाता है, आपको आपके अंदर कंट्रोल भी लेकर आ जाता है, हर चीज लेकर आ जाता है। बात सिर्फ है एक्सपीरियंस करने की, समय देने की, थोड़ा सीखिए, अच्छे से जानिए, कोशिश कीजिए समय ज्यादा से ज्यादा दे सके मार्केट को, अगर दे पाए तो, चाहे वो लाइव आवर में हो या ऑफ आवर में हो। लाइव में देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, सीखते रहिए इसी तरह, अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए मार्केट को।
बाकी देखते हैं आगे क्या बिल्डअप होते हैं क्या नहीं होते। अब तक बिल्डअप सेम वही है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है 20,150 पर। कहां से? रेजिस्टेंस की साइड से। ओके, रेजिस्टेंस की साइड से। सपोर्ट के साइड से अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही है, बहुत कुछ खास नहीं है। देखते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस के साइड से है थोड़ा सा है, इंक्रीजमेंट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इंक्रीज वो थोड़ी टाइम के लिए जो है बड़ा था और अभी स्टेबल हो गया है। अभी मतलब रुक गया, अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है, अभी रुका हुआ है। तो थोड़ी देर और समय बिताते हैं। मे भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी करेगा, साइडवेज भी रहेगा थोड़ा, उसके बाद हम देखते हैं क्या बिल्डअप, तब तक उस टाइम में क्या मार्केट करता है क्या नहीं करता है, चीजें देखेंगे। तो आप लोग जब तक मार्केट देखो, चीजें समझो, कोशिश करो समझने की। मैं जरा आता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ जरा। ओके, देखिए आप लोग जब तक। जी, तो बिल्डअप्स जो हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे 20,050 और 20,150 की, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। सपोर्ट के साइड से भी हो चुका है इंक्रीजमेंट, धीरे धीरे। स्लोली है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन ये स्लोली रहे तो ही ज्यादा अच्छा है, तो ही हमें जो है हमें एंट्री लेवल अच्छे से मिल जाएगा। ओके 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 ओके, तो सही है, ये भी सही है, सब सही है, ठीक है, चलेगा। इंतजार करते हैं। जी, हाँ जी, कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे, जिसकी वजह से कुछ रुकावटें हो गई थी बीच में। अभी ठीक हो चुका है सब कुछ। ओके, आज बहुत ही टेक्निकल एरर हो रहा है, टेक्निकल इशू कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज। ठीक है, तो अभी हम वापस आ चुके हैं, और अच्छा रहा कि हमारे लेवल पे मार्केट फिलहाल तब तक पहुंचा नहीं है, मार्केट कंसोलिडेटेड है, और कंसोलिडेटेड टाइम में ही अच्छा हुआ कि ये इश्यूज हुए। ओके, तो हम कहाँ बात कर रहे थे? बात कर रहे थे बिल्डअप्स की। हाँ, तो बिल्डअप्स आगे आते हैं। बिल्डअप्स जो है फिलहाल 20,050 और 20,150 पे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा है। और अभी के बिल्डअप्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से एक ट्रेड कॉल का बनता है, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ से ऊपर के लिए एक ट्रेड बनता है, लेकिन लगता तो नहीं है कि आएगा ये। देखते हैं, आ गया तो अच्छी बात रहेगी।
अच्छा, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है ये? जो चार्ट पैटर्न से करते हैं डब्ल्यू, हाँ, क्या ये ऐसा कुछ बन रहा है डब्ल्यू? डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, क्या एंट्री होती है इसकी यहीं पे? ऐसा ही होता है ना डब्ल्यू? देखते हैं ये डब्ल्यू फेल होता है या क्या होता है। ये सब हम हटा देते हैं, फालतू चीजें हैं, बस देखते रहिए। जी, थोड़ा इंक्रीजमेंट और बढ़ा है। यहां से वैसे ट्रेड लेना सही तो नहीं है, ये लेवल है तो ज्यादा सही है, ये लेवल थोड़ा ज्यादा रिस्की रहेगा। हाँ, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो बिल्डअप हो रहे हैं वो थोड़ा स्पीड हो जाए फिर हो सकता है वो लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत स्लो है वैसे अभी तक। ये लेवल ज्यादा बेहतर है, इसको हटाते हैं। यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, देखते हैं फिलहाल नॉर्मल ट्रेड तो वहां से नहीं लेंगे, नॉर्मल ट्रेड इन जगहों से लेंगे। जी, वापस आ चुका हूँ। आज टेक्निकल एरर बहुत हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं आज, दिक्कतें। चलिए, वैसे पूरे लेवल पे आया नहीं है और बिल्डअप्स भी स्टेबल है अभी तक तो। वैसे स्टेबल मतलब सपोर्ट साइड से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, हो रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है इंक्रीज होने की। ये क्या हुआ, ये देखिए, ये फेल हो गया डब्ल्यू पैटर्न। ये पैटर्न्स पे ना मुझे भरोसा नहीं रहता कभी, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो। बताइए, दिखाता कुछ है हो कुछ जाता है। अच्छा, इसमें लोगों के व्यू भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग अभी क्या देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे होंगे कि डब्ल्यू बन रहा था, चलो डब्ल्यू से ले लिया, एंट्री कर लिया जहां भी उसका एंट्री बनता है। कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे कि ये ये वाली चीज, ये एक रेंज है, ये ट्रेन लाइन बन रहा है। तो कुछ लोगों का व्यू क्या है, कुछ लोगों का व्यू है कि बेरिस का यहाँ से एंट्री करेंगे, कुछ लोगों का है कि यहीं से डब्ल्यू का पुलिस करेंगे। ये पैटर्न्स बहुत जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा।
बिल्डअप्स में रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अगर ये स्ट्रांग हो गया और 20,050 पे सपोर्ट की तरफ से इंक्रीजमेंट हो रहा, तो ये मार्केट को साइडवेज पूरा कर देगा एंड तक। फिर तो अगर इंक्रीजमेंट स्पीड हुआ सपोर्ट का, तब मार्केट बुलिश तो हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो फिर मैक्सिमम बुलिश मार्केट का यहीं तक रहेगा, सेकंड टॉप लेवल। यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट अगर स्ट्रांग हो गया तो। अभी स्ट्रांग नहीं है, अभी वॉल्यूम्स हैं उस पर। बात है सपोर्ट अपना इंक्रीजमेंट थोड़ा बढ़ा दे स्पीड, तो अच्छी बात होगी। और हमारा इस ट्रेड का एंट्री मिलेगा या नहीं देखते हैं। तो मार्केट जब तक कि कंसोलिडेट कर रहा तब तक कुछ गाने वाने हो जाए, कुछ गाने वाने सुन लेते हैं जरा। कौन से गाना सुने? एक गाना मेरे जहन में आ रहा है बहुत अच्छा, आप लोगों ने सुना है? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। Power on. You've plugged into your Nirvana. Your device is ready to pair. काफी अच्छा गाना है, सुनिए। You're now connected to Boat Zone. हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक शाम है, साथ में शाम है, एक शाम है, साथ में शाम भी है। सब सुंदर सुंदर है, सब भी खूबसूरत है, दोनों पास पास है, बातें खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारा एक पड़ोसी है, हमारा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है। ये मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा, ये जब टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। नशे चार हो सकते हैं, नशे चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 8 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। पड़ोसी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, वो बड़ी सयानी थी, रोटी के मुझे सिखाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब साल से
अंगूठा किसी से नानी चाहे कुछ भी बोले बोले हमको कुछ नहीं बोलेगा हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है हम बोलेगा तो जी, कैसा रहा? इसका हम इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक आया नहीं। और जैसा कि बात किया था, ये भी एक लेवल था, एक ट्रेड था। थोड़ा रिस्की जरूर था, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड इसलिए था क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो गया था, और लास्ट में कहीं जाकर फिर जो है, जो हमारा 20,050 का मैंने बात किया था, जो बुलिश मूवमेंट देगा, वो तो दिया, लेकिन प्रॉपर लेवल पर ना आने की वजह से ट्रेड नहीं बाय किया मैंने। ओके, तो ऐसा ही करना होता है। आप जब तक आपके प्रॉपर लेवल पर ना आए, तब तक, वो भी खासकर एक्सपायरी के दिन, जब बिल्डअप्स इधर उधर हो रहे हो और कहीं भी आप एंट्री करो, तो मतलब ये कि आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ओके, तो अब 3 बज चुके हैं और एक्सपायरी का दिन है, तो 3 बजे के बाद तो कोई ट्रेड रहेगा नहीं, मिलेगा नहीं, और मिला भी तो करूंगा नहीं क्योंकि एक्सपायरी है। तो मिलते हैं फिर अगले दिन एक नए दिन के साथ, नए मार्केट के साथ और नए डेटा के साथ, और देखते हैं कैसा होता है हमारा दिन। चलते हैं। और आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा वो 45 के रहा, 45,000, जिसमें हमने निकाला एक छोटे से ट्रेड में। देखते हैं, फिर मिलते हैं कल फ्राइडे के दिन और देखते हैं कि क्या ट्रेड होते हैं और क्या चीजें होती हैं। ओके।